भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप ज़मीन पे सो सकते हैं। अभी आपसे बात करते वक़्त मैंने अपने पैरों को बाँध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊँगा। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास सनराइज़ और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। अ, लगता है कि कोई बॉर्डर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्ज़िस्ट करता, कंट्रीज़ नहीं एग्ज़िस्ट करती। माइक्रो की जैसी चीज़ें हैं, को छोड़ के तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। अपने देश की खाने की लेके आया था जैसे गाजर का हलवा, मूँग दाल का हलवा और आमरस। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत एक्जिम मिशन 4 पर गए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से है, जहां उन्होंने शुभांशु से बातचीत के दौरान कई सवाल पूछे और उनके अनुभवों के बारे में जाना। साथ ही उनको इस यात्रा की भी शुभकामनाएं दी। वहाँ की परिस्थितियाँ कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था। लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज़ हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज़ उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूँकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक़्त मैंने अपने पैरों को बाँध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊँगा। और माइक्रो की जैसी चीज़ें हैं, को छोड़ के तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना। सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप ज़मीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी, ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा-सा यूज़्ड टू होने में 1-2 दिन लगते हैं। इस मिशन पर शुभांशु अपने घर का गाजर और मूंग की दाल का हलवा भी ले गए थे, जो उनके साथियों को खूब पसंद आया। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था जैसे गाजर का हलवा, मूँग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है, उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया। हैं कि कब वो नीचे आएँगे और हमारे देश आएँ और इनका स्वाद ले सकें हमारे साथ। नमस्कार, शुभांशु शुक्ला एक ऐसा हीरो जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, क्योंकि 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला ऐसे दूसरे भारतीय नागरिक बने हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इससे पहले साल 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। वहीं 26 जून 2025 की शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे शुभांशु शुक्ला। 28 घंटे के सफर के बाद वे ISS पहुंचे। करीब 6 बजे स्पेस स्टेशन का हैच खुला और सभी एस्ट्रोनॉट ISS के अंदर दाखिल हुए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। शुभांशु शुक्ला और अन्य एस्ट्रोनॉट्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने में करीब 28 घंटे का वक्त लगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इससे अंतरिक्ष यान को स्पेस स्टेशन के डॉकिंग के लिए उसी कक्षा और उसी रफ्तार में आना पड़ता है। 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखा और इस अद्भुत क्षण के वो गवाह बने। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास सनराइज़ और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज़ गति में, हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त। नवाबों के शहर लखनऊ में 10 अक्टूबर 1985 को पैदा हुए शुभांशु शुक्ला लखनऊ की गलियों में खेले कूदे, पढ़े लिखे और फिर जून 2006 में भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयरफोर्स की फाइटर विंग का हिस्सा बने, जहां उन्होंने कई विमान उड़ाने सीखे, जैसे सुखोई 13, मिग-21, मिग-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और N-32 जैसे लड़ाकू विमानों को उन्होंने यहाँ उड़ाने का अनुभव हासिल किया। करीब 2000 घंटे से ज़्यादा का उनको एक्सपीरियंस है और अब शुभांशु भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है। 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद वो इस मिशन के लिए तैयार हुए। For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. अब आते हैं शुभांशु की पर्सनल लाइफ यानी लव स्टोरी, जो कि लोगों को काफी पसंद आ रही है और लोग इस कहानी को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो हम बताते हैं। दरअसल जब अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले शुभांशु ने अपनी पत्नी के लिए एक नोट छोड़ा और उस भावुक नोट में लिखा कि कामना ये तुम्हारे बिना संभव नहीं था। कामना जो कि शुभांशु की पत्नी है। तो बता दें कि उनकी पत्नी जो कामना है वो पेशे से एक डेंटिस्ट है और वो स्कूल टाइम से ही शुभांशु के साथ रही है। दरअसल लखनऊ में ही क्लास तीसरी से दोनों एक साथ पढ़ने लगे और देखते ही देखते उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद दोनों का प्यार भी परवान चढ़ने लगा और उनके परिवार वालों को इस प्यार से जरा भी ऐतराज नहीं था। और जब ऐतराज नहीं था तो खुशी खुशी दोनों की शादी पारिवारिक सहमति से हो गई। उधर इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। जब अंतरिक्ष स्टेशन की ओर शुभांशु ने उड़ान भरी तो हर कोई झूम गया, खासकर माता पिता। माता आशा और पिता शंभुदयाल शुक्ला की खुशी इतनी थी कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए। ये दिन हर माँ बाप देखना चाहेगा और ये आंसू भी हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए छलकाना चाहेगा। खैर, इस दौरान शुभांशु ने एक दिल छूने वाला संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, ये कमाल की राइड थी। मैं 140 करोड़ देशवासियों के सपने लेकर जा रहा हूँ। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना जैसे चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे कंधे पर तिरंगा है। दोस्तों, ये सुनकर गर्व महसूस होता है और वो भी क्यों नहीं। आखिर किसी भारतीय का ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और बहुत बड़ा कीर्तिमान है। शुभांशु 14 दिन के इस मिशन में कई अहम रिसर्च करेंगे। उनके गले में एक ग्लूकोज मीटर लगा हुआ है जो समय समय पर उनके अंतरिक्ष में शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच करेगा और उस पर पैनी नजर रखेगा। वो अपने साथ बैंगन और टमाटर के बीज ले गए हैं, साथ ही एक बैक्टीरिया भी ले गए हैं ताकि वो अंतरिक्ष में देख सकें, समझ सकें क्या इनका विकास वहाँ हो सकता है, वो इसका अध्ययन करें। ये प्रयोग पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं को समझने में काफी मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, भारत 41 साल बाद फिर अंतरिक्ष में छाया है और ये सिर्फ शुरुआत है। आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। या जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। माइक पे भी जैसे चीजें हैं तो छोड़ भी तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया।